हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में अपन ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नेम था इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, जिसको अपन ने वो एक और नेम दिया था ट्रांसजेनिक प्लांट्स। यानी एग्रीकल्चर की फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी की अब तक क्या क्या इंपॉर्टेंस हो चुके हैं, कौन कौन से ट्रांसजेनिक प्लांट अभी तक जनरेट किए जा चुके हैं। उनमें से दो इम्पोर्टेंट प्लांट्स के बारे में अपन ने स्टडी की थी। एक तो बीटी कॉटन के बारे में स्टडी किया था और एक फ्लेवर सेवर टोमेटो है उसके बारे में स्टडी किया था। दोनों ही एग्जाम के और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होती है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिनको अपन ने स्टडी किया था। उसी टॉपिक को अपन कंटिन्यू करते हैं। तो दो प्लांट अपन ने कर लिए थे, थर्ड ट्रांसजेनिक प्लांट अपन आज करते हैं। इसका नेम है ट्रांसजेनिक मेज। प्लांट का नेम है ट्रांसजेनिक मेज। यानी मेज के प्लांट को भी ट्रांसजेनिक प्लांट के रूप में अभी तक जनरेट किया जा चुका है। इसमें क्या खास बात है, यानी मेज का जो ट्रांसजेनिक प्लांट है उसके अंदर क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। देखो, मेज जो प्लांट है उसके अंदर मेज में मोस्टली प्रोटीन अबुंडेंट फॉर्म में पाई जाती है, ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रोटीन पाई जाती है। और प्रोटीन जो होती है अपन को पता है कि एमिनो एसिड की चेन होती है। 20 टाइप्स के एमिनो एसिड प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनसे प्रोटीन की एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। और ये प्रोटीन जो होती है मेज के अंदर अबुंडेंट फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अब नॉर्मल मेज के अंदर जो प्रोटीन होती है उसमें एक एमिनो एसिड जो होता है जिसका नाम है लाइसिन। उस लाइसिन एमिनो एसिड की क्वांटिटी को एनहेंस करने के लिए यानी बढ़ाने के लिए मेज के प्लांट में एक ऐसा जीन ट्रांसफर किया गया कि वो जीन प्रोटीन के अंदर लाइसिन नेम का जो एमिनो एसिड है उसकी क्वांटिटी को एनहेंस कर देगा यानी बढ़ा देगा। यानी ट्रांसजेनिक मेज की खास बात क्या हो गई है कि इसके अंदर लाइसिन एमिनो एसिड जो है उसकी क्वांटिटी जो होती है, लाइसिन एमिनो एसिड जो है, एमिनो एसिड है मतलब किसमें है, प्रोटीन में। प्रोटीन के अंदर लाइसिन एमिनो एसिड पाया जाता है। ये लाइसिन एमिनो एसिड जो होता है इसकी क्वांटिटी जो होती है, इसकी क्वांटिटी जो होती है वो एनहेंस हो जाती है। एनहेंस होने का मतलब बढ़ जाती है। बस ये खास बात है, इसमें ये रखना है, ये आपको आंसर देना है कि ट्रांसजेनिक मेज की क्या स्पेसिफिसिटीज़ है कि इसके अंदर जो प्रोटीन होती है उसमें लाइसिन नेम के एमिनो एसिड जो होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है कंपेरेटिवली नॉर्मल मेज जो होते हैं उनकी कंपेयर में। ठीक है, तो ये हो गया अपना ट्रांसजेनिक मेज का, इसमें इतना ही है। उसके बाद में फोर्थ प्लांट अपन करते हैं अपना प्रोडक्शन ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट। फोर्थ जो है अपना वो है प्रोडक्शन ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट्स। अब देखो इसमें क्या है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट का प्रोडक्शन करना एग्रीकल्चर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का एक ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। देखो, हर्बिसाइड वर्ड का मीनिंग अपन देखते हैं, बाकी सब तो अपन को पाते हैं। हर्बिसाइड, हर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब्स आप अपने एग्रीकल्चर के अंदर ये वर्ड कई बार सुना होगा। हर्ब्स ऐसे अनडिजायर्ड प्लांट होते हैं जो अपनी क्रॉप प्लांट के साथ में ग्रो करते हैं और जो क्रॉप प्लांट होते हैं उनको हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं, उन पर हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाते हैं। यानी नॉर्मल जो अपने क्रॉप होती है, अपनी जो फसल होती है उसके अंदर जो अपने मेन प्लांट होते हैं उन मेन प्लांट के साथ साथ में कुछ नीचे छोटे छोटे ऐसे प्लांट भी ग्रो कर जाते हैं जिनको अपन ग्रासेस, घास फूस बोलते हैं और नॉर्मली अपन को हर्ब्स बोलते हैं। ये प्लांट जो होते हैं ये अनडिजायर्ड है। अनडिजायर्ड का मतलब किसी काम के नहीं है, फालतू के अंदर चारों तरफ मेन प्लांट के साथ में उग जाते हैं, उनको अपन हर्ब्स बोलते हैं। और ये प्लांट जो होते हैं, जो हर्ब्स जो होते हैं, ये अपना जो मेन क्रॉप प्लांट होते हैं उनको हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाते हैं, उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। तो फिर क्या किया जाए, उन प्लांटों को तो निकालना है वहाँ से। तो उन हर्ब्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ ऐसे केमिकल्स जनरेट किए गए हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स बनाए गए हैं कि अगर उन केमिकल्स का स्प्रे कर दें तो हर्ब्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, यानी वो खत्म हो जाएंगे। और ऐसे केमिकल्स जो हर्ब्स को डिस्ट्रॉय करते हैं उनको बोलते हैं हर्बिसाइड। मतलब समझ में आ गया, साइड का मतलब डिस्ट्रॉय करने वाले केमिकल्स। बहुत सारे केमिकल्स हैं जैसे ग्लाइफोसेट है, सल्फोनाइल यूरिया है, ये सब हर्बिसाइड्स होते हैं।
मगर दिक्कत क्या हो गई, एक्चुअल में दिक्कत ये होगी कि जब भी हर्बिसाइड्स का स्प्रे किया जाता है क्रॉप के ऊपर तो हर्ब्स तो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, मगर इन हर्बिसाइड्स का इफेक्ट जो है वो अपने जो क्रॉप प्लांट है, अपने जो मेन प्लांट है उनके ऊपर भी पड़ रहा था, क्योंकि ये तो केमिकल है, ये केमिकल्स अपने मेन प्लांट को इफेक्ट करेंगे और मेन प्लांट का जो प्रोडक्ट होगा उस वो प्रोडक्ट अपन खाएंगे, ह्यूमन बींग्स खाएंगे तो अपनी बॉडी के अंदर भी वो केमिकल जाएंगे। तो क्या किया जाए, इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन किया जाए? तो साइंटिस्टों ने क्या किया, कुछ ऐसे प्लांट जीन ट्रांसफर करके कुछ ऐसे प्लांट्स जनरेट किए हैं। तो जीन ट्रांसफर करके कुछ ऐसे प्लांट जनरेट किए गए जिनमें हर्बिसाइड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हर्बिसाइड का स्प्रे करने पर केवल हर्ब्स डिस्ट्रॉय होंगे, मगर मेन प्लांट जो है जिनमें जीन ट्रांसफर किया गया उनमें हर्बिसाइड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट मीन्स हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट जनरेट किए जा चुके हैं साइंटिस्टों ने जीन ट्रांसफर करके। अब तक बहुत सारे हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट जनरेट कर लिए हैं। तो अब इस मेन हेडिंग का आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा, प्रोडक्शन ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट। तो कुछ एग्जांपल्स अपने इसमें दिए हुए हैं कि कौन कौन से हर्बिसाइड्स रेजिस्टेंस, कौन सा हर्बिसाइड, उस हर्बिसाइड का नेम और उसका रेजिस्टेंट प्लांट कौन कौन सा अब तक तैयार किया जा चुका है। तो देखो फर्स्ट दिया हुआ अपना एक हर्बिसाइड का नाम दिया हुआ है ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट एक हर्बिसाइड का नेम है। इस ग्लाइफोसेट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट प्लांट यानी ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंस प्लांट कौन कौन से अब तक बनाए जा चुके हैं। तो इनमें एग्जांपल आपको देना है टोबैको एंड टोमेटो। टोबैको और टोमेटो के ऐसे हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट तैयार किए जा चुके हैं जो कौन से हर्बिसाइड्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, ग्लाइफोसेट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है। इसके बाद में दूसरा एग्जांपल जो अपना दिया हुआ है वो है फोस्फोथाइसरीन। फोस्फोथाइसरीन एक हर्बिसाइड का नेम है। इसके रेजिस्टेंस प्लांट फोस्फोथाइसरीन रेजिस्टेंस प्लांट के अंदर एग्जांपल दिए हुए हैं अपना टोबैको का प्लांट फोस्फोथाइसरीन रेजिस्टेंस प्लांट के अंदर भी एग्जांपल आ जाएगा। थर्ड जो प्लांट है वो है सल्फोनाइल यूरिया। ये एक हर्बिसाइड का नेम है। इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्लांट के अंदर एग्जांपल भी टोमेटो आ जाएगा एक तो, और एक कॉलीफ्लावर आ जाएगा। गोभी जो होती है अपनी फूल गोभी, उस कॉलीफ्लावर आ जाएगा। ठीक है। और एक अपना नाम दिया हुआ है, इसके अंदर एग्जांपल दिया हुआ है ट्राइएजिन, और दिया हुआ है ट्राइएजिन रेजिस्टेंस प्लांट। ट्राइएजिन रेजिस्टेंस प्लांट्स के अंदर एग्जांपल इसके अंदर मस्टर्ड का आ जाएगा अपना। ये मस्टर्ड के अंदर ट्राइएजिन रेजिस्टेंस प्लांट जनरेट किए जा चुके हैं अब तक। तो ये कुछ एग्जांपल्स इसमें से ध्यान में रखने हैं। इनमें से मोस्टली क्वेश्चन पूछते जाते हैं। जैसे क्वेश्चन ये बन जाता है ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंस प्लांट्स के कोई 2 एग्जांपल लिखो, या फोस्फोथाइसरीन रेजिस्टेंस प्लांट के कोई एग्जांपल लिखो। तो इस टाइप से आपको ध्यान में रखना है। मेन पूरा टॉपिक भी पूछा जा सकता है कि हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट को जनरेट करने की जो मैकेनिज्म है उसको एक्सप्लेन कर लिए, तो इसमें आपको इसके बारे में बताना पड़ेगा और साथ में कुछ एग्जांपल्स भी एक्सप्लेन करने होते हैं। इसके बाद में 5th प्लांट अपन करते हैं इसके अंदर, वो है अपना टू गेट मेल स्टाइल प्लांट्स। टू गेट मेल स्टाइल प्लांट्स। देखो मेल स्टाइल प्लांट क्या होते हैं, सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग देखते हैं। मेल स्टाइल प्लांट, देखो स्टाइल वर्ड का क्या मतलब होता है। स्टाइल वर्ड का मतलब मीनिंग ये होता है कि ऐसे प्लांट जिनके अंदर मेल जेनाइटल ऑर्गन जो होते हैं वो नहीं पाए जाते, या पाए जाते हैं तो मेच्योर नहीं हो पाते, डेवलप नहीं हो पाते, यानी मेल जेनाइटल ऑर्गन का कोई रोल नहीं होता है, उसको बोलते हैं अपन मेल स्टाइल प्लांट। ठीक है। एक होता है फर्टाइल वर्ड, फर्टाइल का अपोजिट वर्ड है स्टाइल। फर्टाइल तो वो प्लांट होते हैं जो रिप्रोडक्शन करने में कैपेबल होते हैं, स्टाइल वो प्लांट होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। ठीक है। तो मेल स्टाइल का मतलब ऐसे प्लांट जिनके अंदर मेल जेनाइटल ऑर्गन, यानी मेल जेनाइटल ऑर्गन कौन सा होता है फ्लावर के अंदर, वो होता है स्टेमन, उनमें स्टेमन नहीं पाए जाते हैं, वो मेल स्टाइल प्लांट है। और अगर ये कहीं फीमेल स्टाइल प्लांट तो उनके अंदर क्या होगी, उनमें कार्पल जो होती है वो नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर अपन को मेल स्टाइल प्लांट जनरेट करने हैं। अब मेल स्टाइल प्लांट जनरेट करने के लिए
जीन ट्रांसफर किससे किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसका क्या इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर एक बैक्टीरिया का नाम आपको ध्यान में रखना है जिसका नाम है बेसिलस एमाइलो लिक्विफेसियंस। नाम थोड़ा बड़ा है मगर इंपॉर्टेंट नाम है, बेसिलस एमाइलो लिक्विफेसियंस। ये एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के अंदर एक जीन पाया जाता है जिसका नाम है बार्नेज जीन। जीन का नाम भी ध्यान में इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, बार्नेज जीन। बेसिलस एमाइलो लिक्विफेसियंस नेम के बैक्टीरिया में एक जीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है बार्नेज जीन। इस बार्नेज जीन को टोबैको के प्लांट में ट्रांसफर किया गया तो टोबैको के प्लांट के अंदर मेल स्टेरिलिटी प्रोड्यूस हो गई है, मेल स्टेरिलिटी आ गई है। मेल स्टेरिलिटी का मतलब यानी इस प्लांट के अंदर जो स्टेमन जो है ना, उन स्टेमन का जो एंथर वाला पार्ट होता है, स्टेमन जो होता है इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर ये फिलामेंट होता है और ऊपर एंथर होता है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन जनरेट होते हैं। तो बार्नेज जीन का ट्रांसफर करने से टोबैको के प्लांट की जो फ्लावर है, उन फ्लावर के जो स्टेमन है, उस स्टेमन का जो एंथर वाला पोर्शन है, इस एंथर वाले पोर्शन के अंदर जो पोलन ग्रेन जो होते हैं ना, ये डेवलप नहीं हो पाई। और जब तक पोलन ग्रेन डेवलप नहीं होंगे तब तक मेल जेलाइटर ऑर्गन का कोई रोल ही नहीं है। तो पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट को रोक देगा ये जीन, क्योंकि ये जीन कुछ ऐसी प्रोटीन बनाएगा, वो प्रोटीन जो होती है वो पोलन ग्रेन को नहीं बनने देगी। तो बन गए मेल स्टाइल प्लांट। ठीक है, अब एक जीन और पाया जाता है इसी बैक्टीरिया में जिसका नाम है बार स्टार जीन। बार स्टार जीन, ये बार स्टार जीन जो है ना, इस बार्नेज जीन का अपोजिट काम करता है कि अगर बार स्टार जीन को इन प्लांट में जिनमें मेल स्टेरिलिटी प्रोड्यूस हो गई है उनके अंदर अगर ट्रांसफर कर दिया जाए तो ये क्या कर देगा, वापस इस प्लांट में मेल जेलाइटर ऑर्गन को डेवलप कर देगा। यानी ये कौन से प्लांट जनरेट करेगा, ये मेल फर्टाइल प्लांट जनरेट कर लेगा। फर्टाइल प्लांट, ये तो कौन से प्लांट जनरेट कर रहा है, स्टाइल प्लांट। बार्नेज जीन तो और बार स्टार जीन किसको जनरेट कर रहा है, फर्टाइल प्लांट को। यानी इनको वापस कन्वर्ट कर देगा इसमें कि इसके अंदर पोलन ग्रेन डेवलप होने लग जाए। तो बार स्टार जीन के ट्रांसफर से मेल फर्टाइल प्लांट जनरेट किए गए और बार्नेज जीन के ट्रांसफर से मेल स्टाइल प्लांट जनरेट किए गए। दोनों प्लांटों को जनरेट कराने के बाद में आपस में उनका क्रॉस कराया गया और क्रॉस कराने के बाद में एक नई वेराइटी, टोबैको की एक नई वेराइटी को तैयार किया गया साइंटिस्टों ने। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान में रखना है इस बैक्टीरिया का नेम और दो ये जीन जो है उनके नेम आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। तो इस टॉपिक का अपना लास्ट प्लांट है ट्रांसजेनिक प्लांट, उसका नेम है टू एनहेंस नाइट्रोजन फिक्सेशन इन प्लांट्स। एनहेंस एंड टू फिक्सेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन इन प्लांट्स। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में आप सब जानते हो। प्लांट्स जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन जो होती है गैसेस फॉर्म में होती है, उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। वो नाइट्रोजन को कंपाउंड फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं रूट से। कंपाउंड फॉर्म कौन सी होती है, नाइट्रेट और नाइट्राइट आयन के रूप में। ठीक है, तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट आयनों में कन्वर्ट करते हैं, नहीं यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ये प्लांट्स लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट होते हैं। अदर फैमिली के प्लांट्स में ये कैपेसिटी नहीं होती है कि वे नाइट्रोजन को फिक्सेशन कर पाए। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, लेग्यूमिनेसी फैमिली को छोड़ करके अन्य अदर फैमिली, जैसे अपन बात करें ग्रेमिनी या पोएसी फैमिली है, ठीक है, व्हीट वाली फैमिली, उस फैमिली के अंदर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए ग्रेमिनी फैमिली के जो प्लांट होते हैं लाइक दैट व्हीट है, उनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी को एनहेंस करने के लिए क्या किया, जीन ट्रांसफर कर दिया। तो इसके लिए क्या किया गया, एक बैक्टीरिया इसका नाम है राइजोबियम। सब ने आपने सुन रखा है, राइजोबियम बैक्टीरिया का नेम आते ही नाइट्रोजन फिक्सेशन का नाम याद आ जाता है अपने। राइजोबियम मेलिलोटी स्पीसीज का नाम है, मेलिलोटी। ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया से एक जीन निकाला गया और उस जीन का नाम है निफ जीन। निफ का मतलब ही नाइट्रोजन फिक्सेशन है, NI नाइट्रोजन, F का मतलब फिक्सेशन। ये निफ जीन ट्रांसफर निकाल करके और किस में ट्रांसफर किया गया, व्हीट के प्लांट में, राइस के प्लांट में, इनमें ट्रांसफर किया गया। जिससे क्या हो जाएगा, इन प्लांट्स के अंदर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी बन गई।
नॉर्मली ये कैपेसिटी तो लेग्यूमिनी फैमिली के प्लांट में पाई जाती थी, इन प्लांट में नहीं पाई जाती, मगर इनमें निफ जीन का ट्रांसफर करके ये कैपेसिटी जो है ये इनके अंदर भी बना दी गई है। तो हो गया एक बहुत बढ़िया काम। नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो कैपेसिटी है उसको लेग्यूमिनेसी फैमिली को छोड़ करके अदर फैमिली के प्लांट है उनके अंदर भी जीन ट्रांसफर करके बढ़ा दी गई है। तो एक बेनिफिशियल कैरेक्टर को डेवलप कर दिया गया है। ये अपने 5 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं एग्रीकल्चर की फील्ड के अंदर बायोटेक्नोलॉजी की क्या क्या इंपॉर्टेंस है उनके अंदर। तो ये टॉपिक अपना पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ में फिर मिलते हैं। थैंक यू।